हेलो फ्रेंड, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं। हम बीटीसी की बात करते हैं। राइट नाउ बीटीसी का प्राइस चल रहा है 25,827 के आसपास। और इसने जो एक छोटा सा बॉटम मारा था वो नियर अबाउट 25,400 के आसपास था। ये जो बॉटम था, पिछले महीने का जो एक बॉटम लगे थे, पिछले महीने 3 बॉटम लगे थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम था 25,200 के आसपास था और कुछ एक्सचेंजेस पे 24,000 के आसपास गया था। बट ऑन एन एवरेज हम 25,200 पकड़ते हैं तो उसके काफ़ी नज़दीक ये आ के रुका था। ओके, राइट नाउ थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, सो इन शॉर्ट आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हमारी कह सकते हैं कि पहली एंट्री होती है, क्योंकि जब प्राइस पिछले महीने के डिप के आसपास आके थोड़ा सा उठता है तो वहाँ पे आपको कुछ एक लेना पड़ता है एंट्री। अगर नहीं लिया है, मौके की और तलाश में हो, पूछते हो कि मौका कौन सा मिलेगा, कौन से लेवल पे मिलेगा, तो मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ 24,700 के आसपास। अगर उससे नीचे भी आप एक मौका ढूंढते हो, जो आ गया तो भाई अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, वीडियोज़ के अंदर टेलीग्राम पे कहा था कि हमारी जो एंट्रीज़ की शुरुआत होनी चाहिए वो आराम से 26,000 से स्टार्ट होनी चाहिए। आप 26,000 है या 25,500 के आसपास है, ये टुकड़े टुकड़े में आप लो। ठीक है, वी नेवर नो कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे 25,200 से ये कहाँ तक गया था, 28,500 के आसपास गया था। ज़बरदस्त प्रॉफिट था। ठीक है, 6% बीटीसी चले गया था, इथेरियम गया था, बीएनबी, पूरा मार्केट हरा भरा हो गया था। सो व्हाट सेम सिनेरियोज आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। ठीक है, तो हम अगर डिप आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, हमारी एंट्री होनी चाहिए। ओके, तो ये अब क्या हुआ एग्जैक्टली ये बीटीसी, तो बहुत लोग थाली बजा बजा के बोल रहे थे कि भाई बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, रोज़ नई वीडियो आती है, फिर दूसरे दिन वीडियो आती है भाई कुछ छोटा होने वाला है, कुछ तो तिकड़म मच रहा है। अनाप शनाप लोग वीडियो बना के दिमाग लोगों का ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम वो सब नहीं है कि फालतू बातें नहीं करनी है। एक कम से कम समय के अंदर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। ठीक है, क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज़, वी ऑल नो, अगर आप क्रिप्टो के बहुत पुराने खिलाड़ी हो, आपको पता है कि भाई क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उसके साथ ही ऑफ कोर्स बहुत रिस्की भी है। रिस्की तब होता है जब आप और हम गलत टाइम पे गलत एंट्री लेते हैं, गलत टाइम पे उसको बाय करते ओवर में। ठीक है, गलत टाइम पे उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर इन सब को आप सुधार लोगे तो मेरे ख्याल से आपको ऑन एन एवरेज अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। क्या करना चाहिए, हाल्विंग आने वाला है बीटीसी का। ओके, और उससे पहले ये हमें एक ये डिप सामने नज़र आ रहा है। डिप के साथ साथ मार्केट में अलग अलग न्यूज़ आती है। कभी बाइनेंस को लेके चीज़ें उछलने लगती हैं कि बाइनेंस में ऐसा होने वाला है, बाइनेंस बंद होने वाला है, ठीक है, उसको जेल होने वाली है, फलाना फलाना न्यूज़ पूरे मीडिया पे छा जाता है। उसके बाद से ईटीएफ का मामला आता है कि ग्रेस्केल जीत गया है, एक्सआरपी जीता था तो बहुत धमाल मचा था, तो ग्रेस्केल जीता तो ये भी धमाल मचने वाला है। ठीक है, हाइप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद से आता है कि भाई ईटीएफ अब डिले हो रहा है। इस मंथ जो है बहुत सारे ईटीएफ जो है वो लाइंड अप किए गए हैं, लेकिन उस पर डिसीजन आता है या नहीं आता है, या उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। ठीक है, तो मार्केट राइट नाउ न्यूज़ को पकड़ के बहुत चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास चार्ट्स पे करने के लिए कुछ नहीं है। ओके, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द न्यूज़, खास तौर से जो वेल्स हैं। ठीक है, वेल्स को पता है कि भाई ये इंडिविजुअल्स रिटेलर्स हैं छोटे मोटे, इनको लॉलीपॉप बहुत दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चीज़ों को उछाला जाता है, उनकी एंट्री पहले होती है, आप और हम चढ़ जाते हैं। अभी मेरे हिसाब से आई नो कि बहुत सारे लोग 28,000 से लेके 28,500 के बीच में फंसे होंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ से 32,000 मारेगा, 32,000 मारेगा। ठीक है, हाँ, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो देन इट इज़ ओके। बट हमने आपको एक चीज़ हमेशा मैंने कहा है, बेस्ट लॉन्ग एंट्री विल ऑलवेज बी अबाउट 32,300 से ऊपर आता है तो सेफ्टी रहेगी। ठीक है, और बेस्ट शॉर्ट पोजीशन इज़ ऑलवेज व्हेन द बीटीसी प्राइस इज़ बिलो 28,800 से नीचे है। ठीक है, तो अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, शॉर्ट का चल रहा है। ओके, आपको इसके अंदर स्कैल्पिंग करना है, कर सकते हैं। राइट नाउ जो लेवल्स है काफ़ी अच्छा खासा है, प्रीवियस सपोर्ट मंथ के आसपास ये चल रहा है, ये तोड़ेगा तो वापस हमें एक जो सपोर्ट लेवल मिलेगा वो 24,700 से लेके 24,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो लेवल अगर टूटता है तब जाके 23,000 21,000 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। उसके साथ ही बाइंग प्रेशर जो है इन सारे जोन के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। जब तक कि ये जो करंट जोन्स हैं ये कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर कब होंगे,
जब बार बार ये एक सपोर्ट की तरह बन रहे हैं, बार बार ये एक इनका रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहे, सॉरी नॉट सपोर्ट, बार बार ये एक नया रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहे हैं, ये टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से क्या रहता है कि ये स्तर कमज़ोर हो जाता है, फिर नीचे वाला सपोर्ट जो होता है उसकी बारी होती है कि भाई अब तुम प्राइस एक्शन को संभाल पाते हो कि नहीं संभाल पाते हो, ठीक है। तो डेट्स व्हाट 28,000 का वही हाल हुआ है, 25,000 का हम देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। BTC डोमिनेंस इज़ राइट नाउ 47% के आसपास चल रही है, और इफ़ यू वांट यू कैन ग्रैब BTC। प्राइस प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, 2-4 हज़ार होता है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर टेंशन आता है तो बाई मत करना, फिर आपको जब डिप का इंतज़ार करना है तो करना। नेक्स्ट जो कॉइन है जिसके पीछे मैं लगा रहता हूँ वो है BNB का मेरा टारगेट था 180 के आसपास था, 202 के आसपास गया था, अगेन 214 के आसपास चल रहा है, ओके। तो BNB है, इसको पकड़ना है लॉन्ग टर्म के लिए। XRP जो था राइट नाउ 49 सेंट के आसपास चल रहा है, मतलब कि इसने जितनी चढ़ाई ली थी, ठीक है, जितना हाइप क्रिएट होता वो सारा गायब हो गया, नीचे आ गया। रीज़न मैं अपनी तरफ से ये देखता हूँ कि भाई जब XRP इतने सालों से नीचे था, बहुत सारे लोगों के फंड लगे हुए थे, ठीक है, तो लोग हताश हो जाते हैं कि भाई साला बस 1 रुपया ऊपर आ जाए मैं निकल जाऊँगा, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस ये 1% ऊपर आ जाए, कट टू कट आ जाए, मैं निकल जाऊँगा। तो वही चीज़ मेरे हिसाब से कुछ हुआ था कि जब XRP अच्छा खासा ऊपर गया था, ठीक है, और जो लोग बहुत हताश हो चुके थे वो बोले यार अब नहीं करना है, ठीक है, ये आता है मैं माल निकाल लूँगा। तो वही चीज़ हुआ, एक टॉप पे गया था, आप लोग कहा था कि इस टॉप से अब बचना, XRP जो है वो नीचे आ सकता है, एंड दैट्स व्हाट सेम थिंग हैपेंड, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अगेन इट डजेंट मीन कि XRP में लेना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से प्राइस बहुत कम मिल रहा है अभी XRP, यू शुड ग्रैब XRP। एक रैली उठेगी तो XRP आपको प्रॉफिट देगा। अदर देन डैट मैं आपको कहूँगा वापस से मैटिक है, मैटिक की प्राइस चल रही है 54 सेंट के आसपास चल रही है, तो यू शुड ग्रैब मैटिक। अब आप पूछो कि भैया XRP भी और मैटिक भी दोनों प्राइस सेम देख रहे हैं, क्या लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा देन यू शुड गो फॉर मैटिक। पूरा पैसा मैटिक में डालो, मतलब कि जो आप XRP के लिए रख रहे हैं, ऐसा नहीं सब कुछ पूरा मत डालना पैसा एक चीज़ के अंदर। देन शिबा इनू ऑफ कोर्स ऑलवेज, देन आपको डॉज कॉइन है वो आपको बाय करना है। देन डॉट आप ले सकते हैं, सोलाना मैं कहूँगा कि रुक जाओ, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ अटपटांग न्यूज़ आती रहती है, तो सोलाना मैं अपने पिटारे में नहीं रखने वाला हूँ। डॉट मुझे अच्छा लगता है। देन मैं यहाँ पे फोकस करूँगा कि जो लेयर 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इथेरियम के ऊपर, जैसे कि हम आर्बिट्रम की बात करते हैं, वो ज़बरदस्त चल रहा है, तो आर्बिट्रम जो लेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि आर्बिट्रियम जो है वो काफ़ी अच्छा चला था ARB, तो उसको अगर आप बाय करते हो तो उसके ऊपर और भी बहुत सारे जो टोकन्स लॉन्च होते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आर्बिट्रियम अपने एक पिटारे में रखना। देन मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि कौन कौन से एक्सचेंजेस बढ़िया हैं, ठीक है। तो एक्सचेंजेस जो हमारे यहाँ टॉप के दिख रहे हैं, एक तो बाइनेंस है, ठीक है, उसका BNB हो गया, देन आपका OKX हो गया, देन बाइबिट हो गया, ओके, देन KU कॉइन हो गया, और आपका बिटकेट हो गया। ये एक अच्छे खासे एक्सचेंजेस हैं जिन पे अभी भी वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो इन एक्सचेंजेस के भी कॉइन आप थोड़ा सा चार्ट्स पे स्टडी करना। एक परसेंटेज ऑफ आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो एक्सचेंज के जो नेटिव टोकन्स हैं उनमें होना चाहिए, मीम कॉइन्स में होना चाहिए, तगड़े कॉइन्स के अंदर होने चाहिए। इस हिसाब से डाइवर्सिफाई करो, प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट ए क्विक अपडेट। मार्केट में कुछ उटपटांग न्यूज़ हैं, बट वो मैं आपको अननेसेसरी बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज उसकी कोई बुनियाद नहीं है, ठीक है। तो अननेसेसरी वो नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बस इंतज़ार करो, चार्ट्स को देखो और कोशिश करो एंट्री लेने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाथ पे पैसा ही नहीं बचा है, क्या एंट्री लेंगे। तो अगर वैसी स्थिति है तो मैं आपको कहूँगा कि मार्केट का सुधरने का इंतज़ार करो, और जब मार्केट सुधर जाता है रीस्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विथ वेरी कैलकुलेटिव चीज़ों को लेके, जैसे कि हम रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके उस पर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ों को आप लेके जब चलते हो तब आपकी जो गाड़ी है वो सही सही से चलती है। एक पूरा उलझा हुआ ट्रेड करोगे
जिसमें आपने ये नहीं देखा है कि भाई मेरे पास इतनी पूंजी है, मुझे उसमें से कितना परसेंट लगाना चाहिए, और अगर मैं इतना परसेंटेज लगा रहा हूँ तो उसमें से कितना परसेंटेज मुझे लॉस एक्सेप्ट करना है। अगर ये आप नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम के अंदर वापस से आपकी स्थिति वही हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी सीरीज़ ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा मार्केट के बारे में, ताकि एज ए बिगिनर आपको मदद मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे वाइंड अप करूँगा, और एंड फाइनल लाइन ये कहूँगा कि बी पॉजिटिव इन द मार्केट। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी तब देता है जब मार्केट पूरा गिरा होता है तो। ठीक है, तो मार्केट अगर टॉप पे है, ठीक है, रोज़ 5-5% बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ कॉल्ड कि अपना रिवॉर्ड आप निकालते जाओ उसमें से। ठीक है, अपोजिट प्ले करो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव इन द मार्केट, और मौके की तलाश में रहो। ठीक है, तो इसके बाद और भी कुछ अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, खासतौर से टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो उसको प्लीज़ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और भी सोशल मीडियाज़ लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखे हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।